सुचेता कुकरेती सीधे मुंबई से महाभारत आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ की आवाज को बुलंद कर रहे हैं आज मुंबई और दिल्ली से। जी हां, आज सुशांत सिंह राजपूत के इसी घर पर मैं मौजूद हूं जहां 110 दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई। 110 दिन पहले इसी घर में सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, लेकिन उस मौत के राज को बेपर्दा करना और इसीलिए सुशांत के लिए सत्याग्रह की आवाज आज मुंबई से दिल्ली पहुंची है। दिल्ली में लगातार अनशन पर बैठे गणेश और अंकित, सुशांत के दो करीबी, किस तरह से वहां लोगों की आवाज बुलंद कर रहे हैं, सुशांत के इंसाफ की वो आवाज बुलंद कर रहे हैं। मेरी सहयोगी निधि चतुर्वेदी जंतर मंतर से उसी आवाज को बुलंद कर रही है। निधि, नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत को। शाम के 6 बज चुके हैं, महाभारत का आगाज हो चुका है। जन जन का आग्रह है, ये सबसे बड़ा सत्याग्रह है। जनता का हुजूम है, एक बेटे के इंसाफ की ये मुहिम है। मेरे साथ लोगों का हुजूम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ नजर जाएगी, जहाँ तक आपको जनता का समूह नजर आएगा। जनता का साथ, सच के साथ, क्योंकि देश के बेटे को चाहिए तुरंत इंसाफ। तो आप देख सकते हैं जस्टिस फॉर एसएसआर की जो मुहिम है उसका देशव्यापी रंग कितना व्यापक नजर आ रहा है। सत्याग्रह का महाआगाज आज हो चुका है। 3 दिवसीय सत्याग्रह यहाँ पर होने वाला है, जिसकी शुरुआत आज सुबह हुई है। गणेश शिवारकर मेरे साथ है, सुशांत के मित्र आप हैं, और साथ ही साथ अंकित आचार्य हैं, सुशांत के मित्र आप हैं, और मेहमानों का एक बड़ा हुजूम मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तो ये मौका बेहद खास है, क्योंकि सच के पथ पर हमें डिगना नहीं है। ये मौका बेहद खास है, अन्याय के सामने हमें झुकना नहीं है। लोग हमारे साथ हैं, जनता की आवाज है, अन्याय के पथ पर चूंकि झुकना नहीं है, लिहाजा ये मुहिम जारी है, जारी थी, जारी रहेगी। सबसे बड़ा जन आंदोलन न्याय के खिलाफ, न्याय के लिए सबसे बड़ा युद्ध है, उसका आगाज आज हो चुका है, बिगुल बज चुका है। जिस दिन से सुशांत गए हैं तब से लेके आज तक और आने वाले कल तक ये मुहिम जारी रहेगी। लगातार करेंगे महाभारत का आगाज। मेहमान खास होंगे हमारे साथ, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की जंग तेज हो गई है। मुंबई से शुरू हुई इंसाफ की लड़ाई दिल्ली पहुंच चुकी है। इंसाफ में देरी से समर्थक बेचैन हैं। सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए गांधी जयंती पर राजधानी दिल्ली में सत्याग्रह शुरू हो गया। सुशांत के दोस्त गणेश शिवारकर और अंकित आचार्य की भूख हड़ताल से शुरू हुआ ये प्रदर्शन देखते ही देखते जन आंदोलन में बदल गया और सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। बड़ी संख्या में लोग जंतर मंतर पर जमा हो गए और सुशांत के लिए इंसाफ के नारे लगाने लगे। पोस्टर, बैनर लेकर पहुंचे लोगों ने सुशांत केस की जांच 302 के तहत करने की मांग की। ये देखिए आप सुशांत सिंह राजपूत के लिए यहाँ पे कितने सारे लोगों ने, पीछे आप देख सकते पूरा, आप देखिए। बिहार की राजधानी पटना भी सुशांत के समर्थकों के हुजूम से पट गई। हर तरफ एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, न्याय दो, सुशांत को इंसाफ दो। पटना के करगिल चौक पर सुशांत सिंह राजपूत के समर्थकों ने शांति मार्च किया और गांधीगिरी के जरिए इंसाफ की आवाज बुलंद की। देश भर में सुशांत के लिए इंसाफ की आवाज बुलंद है। विदेश में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। अमेरिका और सिडनी में भी लोगों ने इंसाफ के लिए आवाज बुलंद की। इस बीच सीबीआई इस मामले में कल रिपोर्ट पेश कर सकती है। सीबीआई डायरेक्टर कल उस रिपोर्ट में हस्ताक्षर दाखिल कर सकते हैं, जिसके बाद 302 यानी हत्या का केस दर्ज होगा। साफ है, अब सीबीआई सुशांत के कातिलों के करीब पहुंच चुकी है और जल्द सुशांत को इंसाफ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खास
मेहमानों का पैनल जुड़ा है मेरे साथ, लगातार आपसे तारुफ कराती हूँ। मेरे साथ इस वक्त अनुजा पांडे जी हैं, जस्टिस फॉर एसएसआर का जो सत्याग्रह का आगाज है, इस पूरी मुहिम में बनी है लगातार। मेरे साथ मानवी जी हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत है। साथ ही साथ प्रीति पांडे मेरे साथ है, अंकित हमारे साथ लगातार बने हैं और गणेश शिवारकर हमारे साथ। इस मुहिम का आगाज, सत्याग्रह के आगाज में सबसे अहम किरदार आपका है। और सुनील शुक्ला जी, नमस्कार आपको। तुम्हारे साथ गणेश शिवारकर, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। सत्याग्रह के आगाज के साथ ही आपको उम्मीद थी कि जन जन की आवाज किस तरीके से एक बड़े जन आंदोलन में तब्दील होगी? सोशल मीडिया वाला अभी सोशल मीडिया पे करके देखा हमने, तो भी ये लोग नहीं माने, तो अभी रोड पे आना पड़ेगा। रोड पे आने की नौबत आ गई, गांधीगिरी की नौबत आ गई, भूख हड़ताल में बैठने की नौबत आ गई। यहाँ तक ये देश करप्ट हो चुका है। यहाँ की सरकार, महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस इतनी करप्ट हो चुकी है कि अभी भूख हड़ताल पे आ गई है। सुशेखर जी, कल से हमने रात से खाना नहीं खाया, फिर भी ये आवाज़ है, ये आवाज़ जनता की आवाज़ है, पूरा दुनिया की आवाज़ है। चुप नहीं बैठेगी जब तक सुशांत के कातिल अंदर जेल में नहीं चले जाते, तब तक चुप नहीं बैठेगी। प्रीति पांडे जी, रिया के प्रपंच बनाम सत्याग्रह के महाआगाज की तस्वीर जो है, उन चुप्पी साधने वालों पर एक बड़ी चोट है। जो तमाशा देखते हैं, तमाशे का हिस्सा होते हैं, लेकिन जब किसी के साथ दुर्घटना होती है तो चुप्पी साधे रहते हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ा आश्चर्य मैं ये देख रही हूँ जंतर मंतर पे कि जो पिछले 3 महीनों से दिशा के लिए चुप थे, सुशांत के लिए चुप थे, वो सब आज यहाँ पे आके एजेंडा अपना रहे हैं और नए नए ड्रामे दूसरे चैनल्स पे चला रहे हैं। 3 महीने की इस लड़ाई में जो रिपब्लिक भारत लड़ती आई है, अगर सुशांत को न्याय नहीं मिला तो हम गेटवे ऑफ इंडिया पे इससे बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। सारे लोग जो एसएसआर के फैंस है, जो एसएसआर को अपना बेटा मानते हैं, वो सब लोग गेटवे ऑफ इंडिया पे मुंबई में जाएंगे और बेबी पेंगुइन, बाबा पेंगुइन को माफी मांगनी पड़ेगी। जेल जाएंगे बेबी पेंगुइन, क्योंकि उन्होंने सुशांत को न्याय नहीं दिया। बिल्कुल, ड्रगवुड हो या बॉलीवुड हो, अनुजा जी, ड्रगवुड हो या बॉलीवुड हो, मुंबई पुलिस हो या महाराष्ट्र की सरकार हो, उन सबकी पेशानी पर बल पड़ना लाजमी। सत्याग्रह की इतनी बड़ी तस्वीर, देश का दिल दिल्ली और दिल्ली का दिल जंतर मंतर दिखाता हुआ। देखिए, जंतर मंतर वो चीजें दिखा रहा है जो होनी चाहिए थी बहुत पहले, क्योंकि हमारे साथ धोखा हुआ। हमें यही दिखाया गया कि सुशांत का सुसाइड हुआ है, जबकि वो सुसाइड नहीं था, मर्डर था। आज हम सब लोग जब इकट्ठे हुए हैं, वो एक आवाज के लिए इकट्ठे हुए हैं। जन क्रांति इसी के लिए है, ताकि ये सब आगाज हो सके और उस गवर्नमेंट को बता सके, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, कि तुम अपने कितने भी PR कर लो, कितना करोड़ों रुपया पानी में गिरा दो, पर अगर एक जनता की आवाज खड़ी हो गई तो सारी सत्ताएं पलट देगी। हम लोग सच्चाई के लिए खड़े हैं, हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, हमें कुछ मतलब नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ एक आम आदमी है और एक आम आदमी सिर्फ सच्चाई के साथ खड़ा होता है, और सच्चाई है मर्डर। बिल्कुल, जन जन की आवाज सच के साथ है। सुशांत के लिए जलाई गई दिया की लौ की अलग इतनी तेज है जिसकी रोशनी दूर तक जाएगी। सुनील शुक्ला जी, आप इस पूरे प्रोटेस्ट का लगातार हिस्सा है, सत्याग्रह में आप शामिल हुए। कल, आज और कल तस्वीर ऐसे बदली है कि जो बोल नहीं पाते थे उनको चुप्पी तोड़नी पड़ेगी आखिरकार। मैं पूरा का पूरा क्रेडिट अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक चैनल को दे रहा हूं कि उनके कारण जो भी हो रहा है आज देश में, जो जन आक्रोश हो रहा है, वो अर्नब गोस्वामी के कारण हो रहा है, रिपब्लिक चैनल के कारण हो रहा है। आज मैं अनशन पर बैठा हूं, मैंने कल रात से एक बूंद पानी भी नहीं पिया हूं, लेकिन ये हिम्मत कहां से आ रही है? ये हिम्मत आपके चैनल और आपके लोग जो है बाजू के जो माध्यम से मिल रहा है, वो भरोसा मुझको मिल रहा है। उसके कारण हमने एक बूंद पानी नहीं पिया, तो भी आज हिम्मत है हमारे में कि सुशांत के लिए हम न्याय मांग सके, और सुशांत को न्याय मिलकर रहेगा। 302 जो धारा लगनी है वो रिया चक्रवर्ती में लगेगा। हम मर जाएंगे, यहाँ पे मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन बिल्कुल सुशांत के लिए न्याय युद्ध दरअसल वो अंतिम पड़ाव है जो सुशांत को इंसाफ दिलवा के देगा। रोशिका अग्रवाल मेरे साथ है। रोशिका, आप इस जन आंदोलन का हिस्सा लगातार है, क्या कहना चाहेंगी? सत्याग्रह की इतनी बड़ी तस्वीर, जिसकी आवाज, जिसकी गूंज दुनिया भर में। देखिए, ये एक जनता का आंदोलन जो बना है, वो आज 2 अक्टूबर में गांधी जी की जयंती पे ये प्रूव करता है कि जनता अगर साथ हो जाती है, किसी भी उद्देश्य को लेके, वो सक्सेसफुल होता ही है। आज 302 की तैयारी चल रही है, डायरेक्टर्स जो है CBI के, उन्होंने केस अपने हाथ में ले लिया है। तो इसका सीधा साफ मतलब है कि जनता की मेहनत, जनता की आवाज अथॉरिटीज के हाथ में सुनाई दे रही है। उन लोगों को सुनाई दे रहा है कि जनता क्या चाहती है। जनता ये चाहती है कि जो कातिल हैं वो पकड़े जाए, नशेड़ी गैंग जो है जितना कि उनका खात्मा होना चाहिए। ये जो
बिल्कुल, सुशांत के लिए ये संपूर्ण क्रांति है। एक्शन में सीबीआई है और पूरी तरह से हिल चुके हैं सुशांत के हत्यारे। मेरे साथ मनुजा जी हैं, बताइए क्या कहेंगे आप? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए, जो पहले तो ये मुंबई पुलिस ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे तमाम जनता खड़ी हुई है, तमाम जनता है और रिपब्लिक के माध्यम पे बहुत लोग हैं जो ज्वाइन नहीं कर पाए प्रोटेस्ट को, लेकिन रिपब्लिक के माध्यम पे बहुत सारे लोग हैं जो चैनल से जुड़े हुए हैं, वो अपना रख रहे हैं एक पक्ष सुशांत के लिए। तो वो दिन दूर नहीं है जब सुशांत के जो हत्यारे हैं वो जेल के पीछे होंगे, दिल में बिहाइंड द बार्स, और सुशांत को जस्टिस मिल के रहेगी। बिल्कुल प्रीति पांडे जी, सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट पर हस्ताक्षर सीबीआई के डायरेक्टर बहुत जल्द करेंगे। 302 का फाइनल रिपोर्ट में शामिल होना न्याय की जो लॉ है उसकी अलग को और प्रज्वलित करेगा। कैसा महसूस करते हैं आप? सुशांत के लिए कल, आज और कल खड़े हैं लगातार। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जोश हमारे सामने, हमारे पीछे देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से सुशांत के लिए लड़ते आए हैं और किस तरीके से सुशांत के लिए लड़ रहे हैं। 302 की मांग तो हम शुरू से कर रहे हैं कि ये हत्या है, ये सुसाइड नहीं है। बेबी पेंगुइन मुंबई पुलिस ने इन लोगों ने मिलके सुशांत के उस केस को उसमें पर्दा डाला, दिशा के केस पे पर्दा डाला, लेकिन जैसे ही 302 कल उस पे साइन होगा, मुहर लग जाएगी और ये ट्रिब्यूट होगा सुशांत सिंह राजपूत। बिल्कुल, सत्याग्रह की सबसे बड़ी तस्वीर के साथ फिलहाल मैं आगे बढ़ूंगी। सुचरिता कुकरेती मेरे साथ, मेरी सहयोगी जुड़ी है लगातार मुंबई से। सुचरिता, ओवर टू यू। निधि, आप जो आवाज बुलंद कर रही है जंतर मंतर से, वो आवाज गूंज रही है राहुल लाल के कानों में, वो आवाज गूंज रही है यहाँ बैठे वेदभूषण जी के कानों में, वो आवाज गूंज रही है राजपुंज के कानों में। मैं अगर आपसे पूछूं वेदभूषण जी, आज आवाज गूंज रही है, इतने दिनों से तो आपने कान बंद कर रखे थे, आज आपको वो सुननी पड़ेगी आवाज। वेदभूषण जी। सुचारिता, देखिए जो आवाज सारे हिंदुस्तान को सुनाई दे रही है, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैं ये भी कहना चाहूंगा, ये बिल्कुल इलीगल डेमोन्स्ट्रेशन है, ये हाई कोर्ट के डायरेक्शन की वायलेशन है, एनजीटी के वायलेशन है। जंतर मंतर पर कोई परमिशन के साथ धरना नहीं हो रहा। हो सकता है इसके अंदर कोई मुकदमा दर्ज हो, इसके अंदर केस रजिस्टर हो। प्रीति को रखिए, प्रीति मानवी वहां से आवाजें उठा रही है, आवाजें बंद करनी है आपको, तो आप ये भी कह दीजिए इलीगल है, आप ये भी कह दीजिए इलीगल है। तो आपके एक मिनट सर, आप तो दिल्ली पुलिस का हिस्सा रहे ना, इलीगल है तो अभी तक हटा दिए गए होते। हटा दिए जाएंगे। एक मिनट सर, एक मिनट मुझे ये बता दीजिए, आप जंतर मंतर से बोलिए प्रीति, बोलिए। देखिए, हमारे सामने स्क्रीन नहीं है, इसलिए मैं आप सुनिए सुचरिता जी, मेरे सामने स्क्रीन जरूर नहीं है पर मेरे सामने सच्चाई है। ये जो जनता खड़ी है ना, ये सुशांत के लिए खड़ी है। और ये वेदभूषण जी, आप लोग चैनलों पे आके झूठ बोलना बंद करिए। प्रीति बोलिए। महीने तक सुशांत के केस को भटकाया और लटकाया है। ये जनता बेवकूफ नहीं है, कहाँ से आई है? सुशांत के लिए आई है, सुशांत के न्याय के लिए आई है। गणेश बैठे हैं, अंकित बैठे हैं, ये सारे लोग, अनुजा बैठी है। सर कितना झूठ बोलेंगे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। पुलिस की नौकरी आपने कैसे की थी सर? ऑटोप्सी रिपोर्ट में टाइम मेंशन नहीं है, इसके बावजूद आप लोग चैनल पे आके जिस तेजी से झूठ बोलते हैं, आज जनता का आक्रोश। बिल्कुल सही कह रही है वेदभूषण जी, आपके कानों तक आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन प्रीति तब भी बोलेंगी, मानवी तब भी बोलेंगी, आपके कानों तक नहीं गूंज रही। सर ये चिल्लाना बंद करिए, सर ये चिल्लाना बंद करिए। कह रहा हूं, बिल्कुल आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा, न्याय मांगने का। सुनिए सर, तरीका मत बताइए, तरीका तो वो भी नहीं था जो आपने किया, सुसाइड घोषित किया था ना 1 घंटे के अंदर, तरीका वो भी नहीं था, ये बताइए मत। आप बिल्कुल गलत तरीका अख्तियार कर रहे हैं, जो मन में आएगा वो करेंगे। न्याय लेने के लिए अदालतें हैं, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट। सर एक बात बताइए, मानवी को भी लीजिए। मैं एक बात कह रही हूँ, राजपुंजी, तरीका वो सही था कि गणेश को धमकियां मिली। मैं एक चीज पूछ रही हूँ राजपुंजी, तरीका वो सही था, राजपुंजी को ले लीजिए। राजपुंजी, तरीका वो सही था कि गणेश को धमकियां मिली, मारने पहुंच गए लोग, वो सब ठीक था, वो ठीक था, ये गलत है। वो ठीक था, मारने को पहुंचा, आपने आवाज नहीं उठाई, वो ठीक था, ये गलत है। सुचरिता जी, नहीं, किसी को भी धमकी मिले गलत है, किसी को भी धमकी नहीं मिलनी चाहिए। क्यों मिलेगी किसी को धमकी क्यों मिलनी चाहिए किसी को? ये कोई अच्छी चीज थोड़ी किसी को धमकी मिलना। और कानून व्यवस्था में हर किसी को विश्वास होना चाहिए। और मैंने गणेश जी को तब भी बोला था कि आप जाइए, सिक्योरिटी लीजिए, अगर आपको सिक्योरिटी ना मिले तब आप बताएं उस बात को, तो आपको जाना चाहिए था सिक्योरिटी के लिए।
मैं तो उस टाइम भी उनको मना ये बात कही थी, और मैंने तो अंकित आचार्य को भी बोला था। मैं एक बात आपसे कह रही हूँ, राजपूत, आज मानवी तनेजा को, प्रीति पांडे को, अनुजा को स्क्रीन नहीं दिख रही है, वो वहाँ से आपके साथ जुड़ रही है, अपने घर में नहीं बैठी है, अपने घर में टीवी के सामने नहीं बैठी है, जैसे आप आराम से बैठे हैं वैसे नहीं बैठी है वो, ना उन्हें दिख रहा है स्क्रीन, लेकिन तब भी वो आवाज उठा रही है। सोचिए आप भी कर लेते ये, आवाज उठाइए तो सही सर। आप तो उनकी भी आवाज दबा रहे हैं और खुद भी नहीं उठा रहे। नहीं, हम उनके साथ, सुशांत जी के साथ है, सुशांत उनके साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल हम भी आवाज उठा रहे हैं उनके साथ, लेकिन इतनी सारी संख्या को इकट्ठा करके निधि ध्यान दीजिए। नहीं सुनिए सर निधि हमारी फैली हुई है, अगर एक भी संक्रमित वहाँ पे हो गया। मैं सर आज मेरे लिए बहुत जरूरी है वो आवाजें जो जंतर मंतर पर गूंज रही है, इसलिए मैं निधि के पास वापस जाऊंगी, क्योंकि आवाजें वो जो गूंज रही है जंतर मंतर पर वो ज्यादा जरूरी है, वो आवाजें सुननी है, क्योंकि ये पूरा सत्याग्रह जंतर मंतर से जारी है, मुंबई से दिल्ली। निधि वो आवाजें सुनाइए, क्योंकि वो आवाजें आज इस सत्याग्रह को आगे ले जा रही है। निधि बिल्कुल सुचरिता, सत्याग्रह की इससे बड़ी तस्वीर क्या होगी कि देश के दिल में जंतर मंतर पर पूरा देश इस वक्त नजर आ रहा है। कोई हैदराबाद से, कोई मेरठ से, कोई हरिद्वार से यहाँ पर आया है। आप खड़े हुए, आप कहाँ से आइए? लगातार इस आवाज को बुलंद करने में आप सभी का बड़ा रोल है। आप आगे आइए। 302 से कमतर कुछ मंजूर नहीं देश के लोगों को। जस्टिस फॉर एसएसआई मर्डर है, 302 से कम कुछ नहीं, ये सारा सर मर्डर है। बेबी पेंगुइन को बचाया जा रहा है, उधर तक आदित्य ठाकरे क्या 302 हमें चाहिए, 302 छीन कर लेंगे, 302 इसके अलावा से कम मंजूर नहीं, 302 We want justice. देश के बेटे के इंसाफ का सरोकार, सभी की आवाज एक साथ एक सुर में नजर आती हुई। Justice, we want justice. 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 We want justice. Mumbai police मुर्दाबाद. Mumbai police मुर्दाबाद. Mumbai police मुर्दाबाद. त्रियात्रति मुर्दाबाद. फांसी दो, फांसी दो. कातिलों को फांसी दो. मुंबई पुलिस मुर्दाबाद. मुंबई पुलिस मुर्दाबाद. 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 मुंबई पुलिस. जस्टिस 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 जस्टिस। बिल्कुल आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हाथों में तख्तियां हैं, दिल में आवाज है। मेरे साथ तमाम और खास मेहमान हैं। प्रीति पांडे, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हाथों में तख्तियां हैं, दिल से आवाज है। सुशांत को मिले इंसाफ, कमतर किसी और चीज की नहीं आस है। बिल्कुल, यहाँ से हमने निर्भया की भी लड़ाई लड़ी थी और निर्भया को भी इंसाफ मिला था। यहाँ से मुझे पूरा यकीन है कि सुशांत के जो फैंस आए, सुशांत को न्याय मिलेगा। और ये जो आपके चैनल पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं सारे के सारे, इनका झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। इनका मुंह नहीं है कि चैनलों पे आके बात करें। हमें जस्टिस चाहिए सुशांत के लिए। बिल्कुल, मेरे साथ लगातार अनुजा भी है। अनुजा, सुबह से लेकर शाम तक, दिन से लेकर रात तक आप लगातार बैठी हैं, जुड़ी हैं और आप खुद अनशन पर बैठी हैं। क्या कहेंगी? ये लोगों का जो हुजूम है बहुत ताकत देता है। इन सबकी आवाज एक अलग और तेज होती है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज इन सब के साथ बैठी हूँ, आज इन सब की आवाज बन के बैठी हूँ।
क्योंकि मैं आज तक वालों के या चाटुकारों के साथ नहीं बैठी, ना मुझे रिया की जरूरत है। हमें जरूरत है इंसाफ की, और इंसाफ सुशांत है। जो सुशांत के साथ हुआ, आप जाकर पूछिए उनके पिता से, जाकर पूछिए उनकी बहनों से, आज वो कितना एकदम उसके बाद राखी आ गई, उनके मरने के बाद। सोचिए कि क्या फील करता है एक आदमी। अरे ये लोग रात भर नहीं सोते, सुशांत के फैंस किस तरीके से उन्होंने अपने घर में सुशांत को जगह दे दी है, रात भर उनके बारे में सोचते हैं। हमें बार बार इस बारे में बात करते हैं। 302 लगना बहुत जरूरी है ताकि इन सब के सवालों का जवाब मिले, क्योंकि वो सवाल इनको जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और ये इनके अंदर से जानते हैं कि सुशांत का कत्ल ही हुआ है। तो बिल्कुल देश के बेटे के लिए इंसाफ की अलग की जो रोशनी है उसको आप महसूस कर सकते हैं इस कवरेज के जरिए। ये दिल्ली के जंतर मंतर से महाआंदोलन है, आज महज आगाज है, कल मिलेगा अंजाम है। सुनील शुक्ला जी आगे आइए, आगे आइए। 302 का शामिल होना फाइनल रिपोर्ट में जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है उसके साथ साथ हमको और आपको एक नई उम्मीद देगा, एक नई ताकत देगा, जिसके लिए मैं, आप और हम सब यहाँ पर डटे लगातार हैं। सुनील, आज पूरे देश की जनता एक साथ आकर जो 302 का धारा सरकार पे प्रेशर लगवाई है, ये सिद्ध हो गया है कि जनादेश में ताकत है। जनादेश के साथ रिपब्लिक टीवी में भी ताकत है, अर्नब में भी ताकत है, प्रदीप में भी ताकत है, हर एक नौजवान में उस ताकत है कि 302 का धारा लगवा के रहेगा, 302 धारा लगवा के रहेगा। रिया चक्रवर्ती जेल जाएगी, लिटिल पेंगुइन जेल जाएगा, इनके जितने भी आरोपी हैं, चरसी दरगुल्ले, ये सब जेल जाएंगे। ठाकरे अभी लिटिल पेंगुइन को बचा ले, उसका वक्त आ गया है, उसे भी अंदर जाना होगा, उसे भी जेल में जाना होगा। आज देश की जनता उठकर बोल रही है, 130 करोड़ जनता उठकर बोल रही है कि तुम लोग दोषी हो, तुम लोग आरोपी हो, तुम लोग खूनी के साथ खड़े हो। 302 का धारा लग रहा है और इस देश की जनता की जीत हुई है। ये सुशांत की नहीं, पूरे परिवार की नहीं, वो 130 करोड़ जनता की जीत हो रही है। प्रशासन समझ लो, अगर आपने ऐसे दोबारा किया तो इसी तरह जन सैलाब निकलेगा और आपको धराशायी होनी पड़ेगी। 302 का धारा ये चेतावनी है, आप सब पैसे वाले सत्ताधारी को चेतावनी है कि आप अगर वक्त पे नहीं सुधरे तो ये जनता उखाड़ के बाहर फेंक देगी, हमेशा के लिए उजाड़ लेगी। प्रीति पांडे, ये तस्वीर उन लोगों की पेशानी पर बल डालेगी जो दूर दूर से तमाशा देखते हैं। ये उन सब की चुप्पी को तोड़ने के लिए सही वक्त है, लेकिन ना तो गंजेड़ी सामने आएंगे, ना चर्ची सामने आएंगे, ना टुकड़े टुकड़े गैंग वाले आएंगे। आपके देखिए कि रिपब्लिक भारत सुबह से इस सत्याग्रह को लाइव दिखा रहा है, और हमारे अगल बगल बहुत से लिबरल गैंग के लोग एक्टिव हो गए, लेकिन जितने लोग जो 3 महीने से दिशा के लिए नहीं बोले, सुशांत के लिए नहीं बोले, आज आम जनता हमारे साथ खड़ी है। और आप ये मान लीजिए कि अगर आप लोगों ने अगर साथ दिया है तो ये आंदोलन बहुत बड़ा होने वाला है, और अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई पे बेबी पेंगुइन के नाक के नीचे ये आंदोलन करेंगे। रोक सको तो रोक लो। और जितने लोग सुचरिता आपके स्टूडियो में बैठ के झूठ बोलते आए, 3 महीने से झूठ बोलते आए, जिन्होंने कभी दिशा को अपनी बेटी, अपनी बहन नहीं माना, सुशांत को अपना भाई, अपना बेटा नहीं माना, किस मुंह से आपके स्टूडियो में आते बोलने? मैं तो कहती हूँ सारे आओ ना, सब जंतर मंतर पे आओ, यही होगा हिसाब। सुशांत के जितने कातिल हैं, जिनको आप बचाते आए हो, यहाँ आओ और पूछो, जनता देगी आपका जवाब। झूठ मत बोलो स्टूडियो में बैठ के, आप एक्सपोज हो चुके हैं। आप लोग जिन लोगों से जुड़ के बैठे हुए हैं, आप लोग रट्टू तोता की तरह आते हैं और बोल के चले जाते हैं। यू पीपल आर कल्प्रिट्स, वो कातिल भी उतने कल्प्रिट है जितने कल्प्रिट आप हो, क्योंकि आप झूठ बोलते हो यहाँ पे आके। और हम लोग 3 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे जब तक 302 नहीं लगेगा, जब तक रिया चक्रवर्ती और उसके गैंग को फांसी के फंदे पे नहीं चढ़ते हुए देखेंगे। We want justice। मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये जैसे टीवी पे बैठ के दहाड़े मारते थे, ये इतना दहाड़े मारते थे, 2 महीने 3 महीने सिर्फ उन्होंने दहाड़े मारे कि हम इन्वेस्टिगेशन होने नहीं देंगे। पहले सीबीआई को मना किया कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन होगी, जो भी आता था उसे क्वारंटाइन कर देते थे। सीबीआई आया, उसे क्वारंटाइन कर दिया, आईपीएस आया, उसे क्वारंटाइन कर दिया। आप करो क्वारंटाइन, हम समान जनता जो खड़ी है जंतर मंतर में, क्वारंटाइन करके दिखाओ। इतनी जनता इन सब
सही है, आप बताओ कहाँ जाएंगे? कहानी बात करके बताओ, तुम्हारी खुद की कोई औकात नहीं रही, 2 कौड़ी की तुम्हारी औकात नहीं है। चेहरा देखो, साले में टमाटर की तरह बन गया है, तुम्हारा चेहरा देखो फूल गया है, भोखला गया है, पसीने निकल आए हैं, तुम्हें पता है रिया जाएगी, रिया ने कहा था अगर मैं जाऊंगी तो तब आप लोगों को लेके जाऊंगी और रिया तब आप लोगों को लेके जाएगी। प्रीति पांडे, जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े करना, दरअसल आप खुद देखिए ये जो स्क्रीन पे हमारे सामने स्क्रीन नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि जो लोग बैठे हुए हैं वो सब झूठ बोल रहे हैं। जिसने दिशा के लिए कभी नहीं बोला, जिसने ये नहीं पूछा कि दिशा के घर की एंट्री गेट का 8 तारीख का रजिस्टर क्यों फटा हुआ है, मुझे जवाब दो। 3 दिन बाद पोस्टमार्टम क्यों हुआ? ये सारे लोग बैठ के झूठ बोल रहे हैं। ये जन आंदोलन देख लीजिए, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप लोग ड्रगिस्ट को, चर्सियों को, गजेड़ियों को बचाने के लिए आते हैं, लेकिन बिहार से आए हुए एक लड़के को जो सुपरस्टार के सपने लेके आया था उसको बचाने के लिए आप लोग नहीं आए। और वो भी किस दिन, वो भी उस दिन जो देश के सबसे पवित्र जब तक इंसान महात्मा गांधी के जयंती के दिन ये काम किया है, देश आपको बिल्कुल माफ नहीं करेगा जो आज आपने घटनाएं की हैं। कभी सोच के देखिए, 302 के लिए दबाव बनाया जाएगा। अरे सीबीआई को जांच नहीं निकला है, आप लोगों की हिम्मत नहीं कि आप जंतर मंतर पे आके बोल पाए। आप सारे लोग नशेड़ी गजेड़ी गैंग के खुद हिस्सा है, इसलिए उनको बचाते आए। बेबी पेंगुइन नहीं बचेगा, चाहे पापा पेंगुइन कितना बचा ले, जाएंगे जेल। सुनीश, आज जनादेश ने बता दिया है कि 302 धारा किस तरह लिया जाता है। महाराष्ट्र सरकार, शिवसेना, ये चेतावनी है तुमको कि मेरे दोस्त सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर किया, आप लोग खूनी हो, आप लोग रिया चक्रवर्ती के साथ मिलकर उसका खून किया है। लिटिल पेंगुइन तेरा दूसरा नंबर आएगा। इस बार तू नहीं बचेगा, इस बार तू नहीं बचेगा, ना तेरी सरकार बचेगी। अरे कुर्सी चोर सरकार, अरे सीएम की कुर्सी चोर सरकार, अरे होम मिनिस्टर की कुर्सी चोर सरकार, अरे बिना इलेक्शन लड़े सीएम बन गया। अरे तेरे को वोट किससे दिया? कितने वोट मिले? उद्धव ठाकरे कितने वोट मिले तेरे को बता? अरे तू कैसे सीएम बना? बिना इलेक्शन लड़े, बिना एग्जाम दिए कैसे पास हुआ? कैसे डिग्री मिली? तेरा डिग्री भी फर्जी है, तेरा सीएमशिप भी फर्जी है। बिल्कुल, हमारे साथ लगातार और भी मेहमान मौजूद हैं। जन जन का आंदोलन कैसे सबसे बड़ा सत्याग्रह बनता है, मानवी आप बताइए, देख रही हैं आप सुबह से बनी है आप भी लगातार। मैं ये बताना चाहती हूँ, देखिए 130 करोड़ की जनता साथ में है, इतने लोग हैं साथ में। देखिए मैं ये बोलना चाहती हूँ, देखिए तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम लोग इस वक्त सुशांत के हित के लिए खड़े हैं, जस्टिस के लिए खड़े हैं, और इनकी आवाज बिल्कुल भी नहीं रुकेगी, बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। आपने देखिए भूखे प्यासे सुबह से सब लोग खड़े हैं, बिल्कुल अपना सारा काम छोड़ के यहाँ खड़े, और ये 2-3 दिन खड़े रहेंगे जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। और कल जब से 302 लगेगा तब पता लगेगा। और जैसे ये बोलते हैं, हमेशा डिबेट में बोलते हैं कि गुंडे भेज देंगे अगर आवाज उठाएंगे, अब भेजो गुंडे। मैं कहती हूँ अब भेजो, इतनी सारी जनता सुशांत के साथ है, अब है औकात इनकी गुंडे भेजने की, अब है इनकी औकात? बिल्कुल भी नहीं है। मैं बोलना चाहती हूँ पेंगुइन फैमिली, अब इनका अंत होने वाला है, बिल्कुल अंत होने वाला है। आर्टिक, इनका जो आर्टिक ओशन है बहुत जल्दी डूबने वाला है, बहुत जल्दी ये आर्टिक ओशन पिघल जाएगा और पेंगुइन फैमिली जैसे बह जाएगी, बिल्कुल बह जाएगी। और दूसरा, ये हम लोगों ने इनको वोट दिया था ना, ये आप जनता ने इनको वोट दिया था, किस लिए वोट दिया था? कि ये लोगों की हेल्प करे, हित के लिए बात करे, लोगों को सपोर्ट करे। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने लोगों को दुत्कारा, सिर्फ लोगों को दुत्कारा। ये अब लोग ने इनको पार्टी बनाई थी ना, ये लोग इनको सड़क पे लाके रख देंगे। बिल्कुल प्रीति पांडे, सत्तासीनों का जहाज अब डूबने वाला है, गोते लगा रहे हैं, डूबेगा जल्द। क्या कहेंगी उनके लिए, चाहे बाबा पेंगुइन हो या बेबी पेंगुइन हो? बिल्कुल डूबने वाला है। देखिए पीछे आवाज निकल रही है जस्टिस के लिए। इन लोगों को लगा कि जैसे इन्होंने जिया खान को मरवा दिया, जैसे इन्होंने दिशा को मरवा दिया, वैसे ही सुशांत को मरवा देंगे और लोग आवाज नहीं उठाएंगे। ऐसा नहीं होगा। सुशांत के लिए सारे लोग खड़े। सुशांत हमारा हिस्सा था, सुशांत हमारे परिवार का था, सुशांत हमारे घर का था, और हम लड़ते रहेंगे। और सत्ता की कुर्सी तो डगमगा रही है, लेकिन अभी भी इस वक्त है। माफी मांग लो बेबी पेंगुइन, बाबा पेंगुइन, माफी मांग लो। संजय राउत माफी मांगो। सुशांत के पिता को बेइज्जत किया, सुशांत की बहनों के ऊपर उल्टी सीधी बातें बोली। रिया चक्रवर्ती माफी मांग लो, सारे के सारे माफी मांगो, सब जाओगे जेल, कश्ती डूब जाएगी तुम्हारी। बिल्कुल, गणेश शिवारकर हमारे साथ लगातार सुबह से हैं। 2 जनों का सत्याग्रह, जन जन की क्रांति, जन जन का सत्याग्रह, जनता का आग्रह है। कैसे आप जवाब देंगे उनको? पूरा देश आपको देख रहा है आपके दोस्त के इंसाफ के लिए। एक दिन में कल 2 लोग आए और आज करोड़ों बन गए, करोड़ों।
करोड़ों बन गए, कल पूरी दुनिया हो जाएगी। कहाँ से बचोगे तुम? अरे बचोगे कैसे तुम? अब नहीं, अब मुश्किल है, अब मुश्किल है। कल 302 आएगी, परसों पकड़े जाओगे, ये 8 दिन में केस सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या हो रहा है, क्या कर दिया तुम लोगों ने, क्या कर दिया तुम। ऐसे लोगों को नहीं मारना चाहिए था तुमको। ये हो गया पूरा का बवाल। अब नहीं बच सकते तुम, बिल्कुल बच नहीं सकते। जनता तो एक दिन में पूरी दुनिया में फैल गई। हाँ, एक दिन में पूरी दुनिया में सुशांत के लिए उठ गए लोग। अब कहाँ से बचोगे? सिर्फ भारत, महाराष्ट्र नहीं, मुंबई नहीं, पूरी भारत ही नहीं, पूरी दुनिया उठ गई है। पूरी दुनिया शिवसेना के खिलाफ हो गई है। अब नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। एक आदमी कल से भूखा है, हम दोनों, फिर भी आवाज है। ये जनता की आवाज है, ये एनर्जी जनता की है। तो जो पैनल में बैठा है, मुझे टीवी पे नहीं पता, आओ इधर, अगर जस्टिस चाहते हो इधर आओ, पैनल में चिल्लाओ मत, चुप। संजय गुप्ता, आप जो बोलते हैं ना कि फ्रॉड है, हम लोग दोनों फ्रॉड नहीं है। अगर तुम लोग फ्रॉड हो ना, तुमको न्याय चाहिए ना, इधर भूख हड़ताल में आके दिखाओ, तो मानते इधर आओ, आओ बोलते थे, आओ। बिल्कुल प्रीति पांडे, हम लगातार सत्तासीनों की बात कर रहे हैं क्योंकि उन्हीं का नतीजा है कि लोगों में इतना ज्यादा गुस्सा है। उस गुस्से की तस्वीर ना सिर्फ दिल्ली का जंतर मंतर दिखा रहा है, पटना हो, बिहार हो, मेलबर्न हो या सिडनी हो, हरिद्वार से लेकर हैदराबाद तक, मेरठ से लेकर मुंबई तक, ये लोगों का प्यार है सुशांत के लिए, जो आज जन आंदोलन में तब्दील होता हुआ। आप सोशल मीडिया उठाइए, भारत, दिल्ली, देश के बाहर पूरा विश्व सुशांत के लिए लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता है कि सुशांत हमारे बीच का हिस्सा है। और आज अगर सुशांत को न्याय नहीं मिला तो फिर कोई आम आदमी के परिवार से कोई बॉलीवुड में नहीं जा पाएगा, ये फिर उसकी हत्या कर देंगे, जैसे इन्होंने दिशा और सुशांत के लिए लड़ाई लड़ी है। और हम लड़ते रहेंगे। हम आज सुशांत के लिए इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि वो हमारा परिवार था, सुशांत हमारा हिस्सा है। उसकी 4 बहनें नहीं, उसकी हजारों बहनें हो गई। आज सारे लोग सुशांत को अपना बेटा मानते, भाई मानते, और कुछ गद्दार आपके टीवी चैनलों पे बैठ के बेबी पेंगुइन को बचाने का काम करते हैं। सुचरिता जी, जितने बैठे हैं ना आपके साथ, आपके स्टूडियो में और घरों से, उनको कह दीजिए कि उनके लिए चेतावनी है, अभी भी सुधर जाओ। गलती सुशांत के लिए अपना मुंह दिखा पाओगे आप घर जाके शीशा नहीं देख पाओगे अगर आप सुशांत के लिए नहीं लड़े। सुशांत हम में और आप में से एक है, सुशांत हमारे परिवार से था, हम लड़ेंगे उसके लिए। बिल्कुल, ये जंग जारी है लगातार, जब तक नहीं मिलेगा इंसाफ, अंजाम तक पहुंचेंगे जल्द हम। अनुजा, सुबह से बैठी हैं आप भी लगातार। बस आप समझ सकते हैं कि मैं सामने नहीं आ पा रही हूँ, मेरा गला बिल्कुल बंद हो चुका है, पर आज भी और अभी भी मेरे में इतनी जान है कि हम और 2 दिन लड़ते रहेंगे इसी तरीके से जैसे हम यहाँ पर अपना मुहिम चला रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे साथ इस सारे लोग खड़े होते हैं, क्योंकि यही आवाज है, यही आगाज है और यही चाहते हैं हम। अनुजा जी, गलत टाइम पर गलत आवाज उठा रही हो, आप गलत बोल रही हो। ये आज ये सड़क से कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती हिंदुस्तान में। जहाँ आप खड़ी हैं, यहाँ निर्भया की लड़ाई हुई थी, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोर्ट से, अदालत से, एतराज रहे तो रहे। मेरे यहाँ पर मेरे साथ बैठी है, इसके पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। विश्वास करते हैं मंदिरों और हम पर उनके विश्वास साथ कीजिए, न्याय के मंदिर पर विश्वास कीजिए, सीबीआई पर ट्रस्ट कीजिए। मुंबई पुलिस पे आपको ट्रस्ट नहीं है, अब सीबीआई पे भी आपको ट्रस्ट नहीं रहा। आपको सीआईए मंगा है, मोसाद मंगा है, पाकिस्तान से इंटेलिजेंस एजेंसी मंगा है, कौन से कंट्री की पुलिस चाहिए? आपको कौन से कंट्री की, लोग हैं तो होकर यहाँ खड़े हैं, ये असली बॉडीगार्ड्स हैं, ये असली पुलिस वाले हैं।